नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक अवश्य करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिकेयपुर राजवंश से संबंधित कुछ प्रश्न श्रृंखलाएं। चलिए हम इन्हें हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड इतिहास का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था? कुड़िंद, कार्तिकेयपुर, चंद या पवार? ठीक है, तो ऐतिहासिक जो राजवंश था वो था कार्तिकेयपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहासकार लक्ष्मी दत्त व बद्री दत्त पांडे के अनुसार कौन सा राजवंश का मूल स्थान अयोध्या था? ठीक है, कार्तिकेयपुर, कुड़िंद, पवार, चंद। तो इसका सही जवाब होगा कार्तिकेयपुर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला राजनीतिक राजवंश कौन सा था? ठीक है, यहाँ बात राजनीतिक वंश की आ गई तो पवार, चंद, कार्तिकेयपुर, कुड़िंद। तो पहला राजनीतिक राजवंश की अगर बात आई है तो ये होगा कुड़िंद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ललितादित्य के आक्रमण के समय बसंत देव यशोवर्मन उत्तराखंड में कौन से पद पर था? ठीक है, तो ये बहादुर के पद पे था, महामंत्री के पद पे था, गवर्नर के पद पे था, सेनापति के पद पर था। तो ये यशोवर्मन जो एक राजा हुआ करता था मालवा का, उसने इसे पर्वतीय क्षेत्र संभालने के लिए दे दिया था और इसे पोस्ट दी थी गवर्नर की। ठीक है, तो ये जो उस समय इसके पास जो पद भार था वो था गवर्नर का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है, बसंत देव ने अपने राजवंश की स्थापना कहाँ की? रुद्रप्रयाग में, चमोली में, कार्तिकेयपुर में, अल्मोड़ा में? ठीक है, तो इसने अपने राजवंश की जो स्थापना करी वो कार्तिकेयपुर में करी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कार्तिकेयपुर का मूल रूप से वर्तमान में स्थान माना जाता है? ठीक है, जोशीमठ, चमोली, बागेश्वर, बैजनाथ, पिथौरागढ़। तो इनमें से सही जवाब होगा जोशीमठ, चमोली। कोई कोई इतिहासकारों का मानना है कि शायद वो रुद्रप्रयाग भी रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोशीमठ, चमोली। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्तिकेयपुर साम्राज्य का इष्ट देवता कौन था? ठीक है, कार्तिकेय स्वामी, विष्णु, शिव, गणेश। तो इसका सही जवाब है कार्तिकेय स्वामी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्रों के अनुसार कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, संस्कृत, ब्रज? तो अगर हम बात राजभाषा की कर रहे हैं तो आपकी जो होगी भाषा संस्कृत होगी। ठीक है दोस्तों, कत्यूरियों की जो भाषा थी राजकाजी वो थी संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्रपत्रों के अनुसार कत्यूरी शासकों की लोक भाषा क्या थी? अब बात लोक भाषा की आ गई। अगर लोक भाषा की बात हो रही है तो पाली, संस्कृत, फारसी, प्राकृत। तो इसकी जो भाषा थी वो थी प्राकृत। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राजवंश के शासकों ने अपने माता पिता का नाम बागेश्वर, पांडुकेश्वर, बैजनाथ व कंडारा अभिलेखों में लिखवाया था? ठीक है, कार्तिकेयपुर में, चंदनों ने, कुड़िंद में, या सभी गलत? तो जो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो राज शासक थे उन्होंने लिखवाया था अपने माता पिता का नाम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बसंत देव कन्नौज के किस शासक का सामंत था? ठीक है, यशोवर्मन का, वृषवर्मन का, ललितादित्य का? सभी गलत। तो राजा बनने से पहले, शासक बनने से पहले बसंत देव जो था वो यशोवर्मन का सामंत था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बसंत देव के द्वारा शरणेश्वर ग्राम के वैष्णवों को भूमि दान किए जाने का साक्ष्य कौन से अभिलेख से मिलता है? बागेश्वर अभिलेख से, मुद्रा से, बैजनाथ से, कंडारा से? तो इसका सही जवाब होगा बागेश्वर अभिलेख से। ठीक है, बागेश्वर अभिलेख से जो है दान करने के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जोशीमठ का नरसिंह मंदिर और बागेश्वर के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ललितादित्य ने, कृपरदेव ने, बसंत या मसंत देव ने, सलोड़ादित्य ने? तो इसका सही जवाब होगा बसंत देव ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, बागेश्वर अभिलेख के अनुसार सज्जनारा किसकी पत्नी थी? यशोवर्मन की, सलोड़ादित्य की, धर्मपाल की, बसंत देव की? तो इसका सही जवाब होगा बसंत देव की। ठीक है, अगला प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार ललितादित्य के आक्रमण के समय कार्तिकेयपुर क्षेत्र में किसका राजवंश था?
इष्टगढ़ देव का, सुविक्षराज का, ललितसुर देव का, बसंत देव का। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बसंत देव का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है बसंत देव की तीसरी पीढ़ी के राजा का नाम क्या था? कल्याण राज, त्रिभुवन राज, धर्मपाल, कृपर देव। तो इसका सही जवाब है कृपर देव। अगला प्रश्न है किस राजा को अधिध्वज कहा जाता था? ठीक है, धर्मपाल को, कल्याण राज को, कृपर देव को, या फिर सभी गलत। तो इसका सही जवाब है कल्याण राज। कल्याण राज को अधिध्वज भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कल्याण राज के पिता का नाम क्या था? कृपर देव, इष्टगढ़ देव, सुविक्षराज, इनमें से कोई नहीं, या फिर सब गलत। ठीक है, इसका सही आंसर होगा कृपर देव। ठीक है, कल्याण राज के पिता का नाम था कृपर देव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कल्याण राज की पत्नी का नाम क्या था? श्रद्धा देवी, सज्जा देवी और मौला देवी या लद्धा देवी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लद्धा देवी। कल्याण राज की पत्नी का नाम लद्धा देवी था। अगला प्रश्न है कार्तिकपुर राजवंश के किस राजा के द्वारा बागेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान की गई थी? कल्याण राज, त्रिभुवन राज, कृपर देव, बसंत देव। तो इसका सही जवाब है त्रिभुवन राज। ठीक है, अगला है कार्तिकेयपुर के किस राजा के द्वारा किरातों एवं सौका जातियों के साथ संधि की गई? धर्मपाल, त्रिभुवन राज, कल्याण राज, कृपर देव। तो इसका सही जवाब होगा त्रिभुवन राज। ठीक है, अगला प्रश्न है किस शासक के किरात मित्र द्वारा गणवीय पिंड देवता को 2.5 द्रोण दान किए जाने का जिक्र प्राप्त होता है? त्रिभुवन राज, ललितसुर, धर्मपाल, कल्याण राज। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा त्रिभुवन राज। ठीक है दोस्तों, आगे है किस पाल शासक के द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण किया गया था? महेंद्रपाल, निम्बरपाल, यशपाल, धर्मपाल। तो इसका सही जवाब होगा धर्मपाल। ठीक है दोस्तों, अगला है जिस समय धर्मपाल द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण किया गया उस समय उत्तराखंड का शासक कौन था? ठीक है, धर्मपाल था, कल्याण राज था, त्रिभुवन राज था, या फिर इनमें से सब गलत थे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है त्रिभुवन राज। अगला और अंतिम प्रश्न है धर्मपाल द्वारा उत्तराखंड पर आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है? नालंदा अभिलेख से मिलती है, पांडुकेश्वर से मिलती है, मुद्राओं से मिलती है, या फिर शिलालेख से मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा नालंदा अभिलेख से मिलती है। ठीक है, तो दोस्तों आज बस इतना ही। कल मिलेंगे अगले प्रश्न श्रृंखलाओं के साथ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो रोज़ मिलती रहे। नमस्कार।